हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज मैं आपके साथ एसबीआई का एक बेस्ट स्कीम लाया हूं, जिसके अंदर हमारा जो टारगेट है वो 1 करोड़ जनरेट करने का टारगेट है। यानी कि हम इस वीडियो के अंदर एक एसआईपी एसबीआई का एक बेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्कस करेंगे, जिसमें से अगर आप कुछ पैसा जमा करते हैं, कितना जमा करना है ये मैं आगे आपको एसआईपी कैलकुलेटर पे दिखाऊंगा। कितने साल जमा करना है, कितना आपका जमा होगा और कितना मिलेगा तो सिंपल सा टारगेट जो मेरा है 1 करोड़ का टारगेट हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो कौन सा म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, आज के डेट में उसका क्या रिटर्न है, चलिए एक एक करके हम लोग सारा चीज बात करते हैं। उससे पहले सबसे पहले आपको एसआईपी कैलकुलेटर पे लेकर जाकर के आपको सारा कुछ समझाते हैं और बाद में हम इस एसबीआई का न्यू स्कीम का नाम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने जो है एसआईपी कैलकुलेटर को ओपन कर दिया है। अब यहाँ से जो आप मेरा जो टारगेट है, आपको जो एसआईपी करना है वो कितने रुपया का करना है, वो आपको करना है 5,000 रुपया पर मंथ। और इसका जो है एनुअल रिटर्न जो है इस म्यूचुअल फंड का वो है 21.37% का है। यहाँ से आप कंप्लीटली देख सकते हैं। आपको मंथली इसमें जो जमा करना है 5,000 रुपया पर मंथ जमा करना है। इसका जो एनुअल रिटर्न है वो 21.37% का है। अगर आप 10 साल तक इसमें आप पैसा जमा करते हैं तो 10 साल में आपका पैसा जमा होगा 6 लाख, आपको मिलेगा, आपका एस्टिमेट रिटर्न है 14,90,000 और आपके पैसा का टोटल वैल्यू हो जाएगा 20,90,000। अब जो है हम इस टाइम पीरियड को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो टारगेट है 1 CR का। तो अब हम इसको कर देते हैं 17 साल तक। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि एसबीआई का इस म्यूचुअल फंड के अंदर आपको जमा करना है 5,000 रुपया पर मंथ। इनका एक्सेप्ट रिटर्न है, यानी कि एनुअल रिटर्न है 21.37% का, और आपको जमा करना है कितना, टोटल 17 साल तक। तो आपका जो पैसा जमा होगा वो जमा होगा 10,20,000 रुपया, और आपका पैसे का टोटल वैल्यू जो बन जाएगा वो बन जाएगा 1.01 करोड़ का। यानी कि 1 करोड़ 1 लाख का आप यहाँ से अपना टारगेट जो है वो बना सकते हैं। तो इस फंड का नाम क्या है, क्या इसका डिटेल्स है, चलिए इस पे हम लोग अब बात करते हैं। इस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ। और इसकी अगर हम लोग रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में इसने 39.18% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 24.85% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 28.27% का रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 21.31% का। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं और आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इनकी हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 259 रुपया 87 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपका टारगेट 1 करोड़ का है तो फिर आपको मिनिमम 5,000 रुपया इन्वेस्ट करना है 17 साल तक। अगर आपको साल कम करना है, यानी कि ड्यूरेशन हमें 17 साल में नहीं चाहिए, 12-13 साल में चाहिए, तो फिर आपको एसआईपी अमाउंट जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। और इसका फंड साइज है 20,315 करोड़ का। रिटर्न कैलकुलेटर पे मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग एसआईपी कैलकुलेटर पे ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अंदर अगर स्टॉक होल्डिंग देखें तो इसके अंदर टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 75 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला आता है टोरेंट पावर लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, शिपचर इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, कार्बोडियम यूनिवर्सल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, थर्मैक्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, क्रिसिल लिमिटेड सर्विस, वोल्टास लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेशनरी, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड केमिकल्स, केपीआर मिल्स लिमिटेड टेक्सटाइल्स, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को देखें तो इस म्यूचुअल फंड का इक्विटी सेक्टर एलोकेशन फाइनेंशियल पे है 12.7%, अदर्स पे है 12, ऑटोमोबाइल पे 12, सर्विस पे 11.3, कैपिटल गुड्स पे 9.1, हेल्थ केयर पे 8.9, कंस्ट्रक्शन 8.7, मेटल एंड माइनिंग 7, टेक्सटाइल 6.8, केमिकल्स 6.4, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 5.1% का है। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 48.60 और पीवी रेशियो 6.84।
अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में ही अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो 5,000 रुपया का आप लगा सकते हैं, और SIP आप मिनिमम 500, लेकिन मैंने आपके टारगेट के हिसाब से 5,000 रुपया रखा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनका एक्सपेंस रेशियो। तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.78% का। एग्जिट लोड बात कर लेते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। ये चीज क्लियर समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो कि कुछ दिन पैसा लगाते हैं फिर एग्जिट कर जाते हैं। तो अगर आप एग्जिट करते हैं तो आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। एक साल के अंदर एग्जिट करते हैं तब। अगर आप एक साल के बाद एग्जिट करते हैं तो कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना होगा। स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसकी टैक्स इंप्लानेशन देखते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल से पहले निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न बनेगा उस पर 15% का टैक्स लग जाएगा। सिंपल सा बात है, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आप जो है दो चीज जान लीजिए। अगर आप एक साल से पहले आप अपना पैसा निकालते हैं तो एक तो यहाँ पे 1% का एग्जिट लोड आपको देना पड़ रहा है, प्लस जो भी रिटर्न आपका बन रहा है, मान लीजिए 5,000 का रिटर्न ही बना तो इस पर 15% का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। हालांकि अगर आप एक साल के बाद निकालते हैं और अगर आपका एक साल में अगर 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तब फिर आपको 10% का टैक्स देना होगा। अगर आपका 1 लाख प्लस का रिटर्न एक साल में नहीं बनता है तो फिर आपको यहाँ पे टैक्स भी नहीं लगेगा, प्लस जो है एग्जिट लोड भी आपका खत्म हो जाएगा। तो इन्वेस्ट कीजिए तो देखिए कम से कम एक साल इसको होल्ड करने का। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है SBI म्यूचुअल फंड्स की तरफ से लॉन्च किया गया है। आज के डेट में इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है एक में, आज के डेट में इसका टोटल रैंक ऑफ असिस्ट में एक पे है। टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है इसका 10,37,900। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया SBI का एक बेस्ट स्कीम। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।